कोई किसी की दोस्ती के लिए क्या कर सकता है? आप सोचेंगे कि बहुत कुछ, लेकिन क्या कोई किसी की चमचागिरी के लिए खुद को बर्बाद कर सकता है? अपने लोगों को दांव पर लगा सकता है? ऐसा ही कुछ किया है इसने, मुनीर ने। जी हां, जो कि ड्रैकुला बन के अपनी ही आवाम का खून पीने में लगा है। ट्रंप के लिए मुनीर क्यों बन गया है ड्रैकुला, और क्यों पाकिस्तान में एक बार फिर आवाम मुनीर पर निकाल रही है अपना गुस्सा? देखिए इस रिपोर्ट में। जो डर पाकिस्तानियों के मन में था, जिसे लेकर पाकिस्तान की आवाम न दिन में चैन ले पा रही थी न रात में नींद, वो सच हो गया। ट्रंप की चमचागिरी करता करता मुनीर अब पाकिस्तान के लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी कंगाली ले आया है। जो पाकिस्तान कर्ज पर सांसें ले रहा है, मुनीर ने उसी पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया है। मुनीर ने ट्रंप की 9100 करोड़ वाली डील के लिए हामी भर दी है। पाकिस्तान ने ट्रंप के दिए ऑफर के मुताबिक गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को अब ट्रंप की ऑफर के ही मुताबिक $1 अरब यानी 9100 करोड़ रुपए देने होंगे। मुनीर ने हामी तो भर दी, लेकिन जो चिंता पाकिस्तानियों को खाई जा रही है वो ये कि इस पीस बोर्ड में शामिल होने की फीस $1 अरब मुनीर लाएगा तो लाएगा कहां से, और क्या उसके लिए भी बाकायदा EMI देनी पड़ेगी? लखनऊ के KGMU में धर्मांतरण केस से जुड़े अब तक 2 डॉक्टर रमीज और अदील गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस बीच KGMU में मज़ारों की मौजूदगी में के दावे ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या KGMU में धर्मांतरण गैंग ने अपना पूरा का पूरा सेटअप तैयार कर लिया था? क्या KGMU को धर्मांतरण की फैक्ट्री बनाने का प्लान कर लिया गया था? इलाज ही होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज ही होना चाहिए। 6 मज़ारों का जिक्र प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने अपने पत्र में किया है। 11 अवैध यहाँ पर निर्माण हैं। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया। योगी के घर से महज 5 किलोमीटर दूर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मज़ार मिली है। लखनऊ में जिस मेडिकल कॉलेज में दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं, जहां से डॉक्टरी में महारत हासिल करते हैं, वहां मज़ार वाली साजिश रची गई। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई हमारी जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई धर्मांतरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। धर्मांतरण के विरुद्ध कानून हमने बनाया है। पहले धर्मांतरण का गंदा खेल, अब KGMU में मज़ार मिलने से हड़कंप मच गया है। बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने मेडिकल कॉलेज में अवैध मज़ार होने का दावा किया है। इससे जुड़ा पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा है। मज़ार पर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। अब सबकी निगाहें KGMU पर अटकी हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये मज़ार यहाँ बनवाई किसने? क्या इन मज़ारों का कनेक्शन धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज से जोड़ता है? इसकी तहकीकात के लिए जी मीडिया की टीम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पहुंची तो मज़ार की मौजूदगी ने सवाल की फहरिस्त को और लंबा कर दिया। ये जो एक छोटी सी मज़ार आप देख पा रहे हैं, इस वक्त इसमें ताला पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर मौजूद है। और जिन 6 मज़ारों का जिक्र प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने अपने पत्र में किया है, उसमें से ये एक मज़ार है। एक तरफ से आप आएंगे, दूसरी तरफ से यहाँ से निकल के जाएंगे। और इसी तरीके की लगभग अभिजात मिश्रा का मानना है कि 10 से 11 अवैध यहाँ पर निर्माण हैं, जिनको गिराया जाना चाहिए, जिसमें से 6 का नाम उन्होंने लिख कर यहाँ पर फिलहाल दिया है। सवाल है कि क्या मज़ारों के पास कन्वर्जन गैंग की कोई मीटिंग होती थी? क्या इन मज़ारों से धर्मांतरण का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी तादाद में KGMU में मज़ारें आई कहां से? क्योंकि अगर इन मज़ारों का धर्मांतरण गैंग से कोई लिंक है तो ये मेडिकल कॉलेज में इसके बड़े नेक्सस की ओर इशारा करता है। ऐसे में वहां इलाज कराने पहुंच रहे लोग भी इनका विरोध कर रहे हैं। इलाज ही होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज ही होना चाहिए। सरकारी संस्थानों की जमीनों पर यदि कोई भी इस प्रकार का अतिक्रमण बना हुआ है तो उसे हटाना ही आवश्यक है। जहां मंदिर मस्जिद वाली बात होती है वहां पे हॉस्पिटल बना दिया जाए, अगर वहां पे यूनिवर्सिटी बना दिया जाए तो वहां पे पढ़ लिख करके डॉक्टर जो निकलेंगे। योगी प्रशासन डॉक्टर रमीज के मामले में तहकीकात कर ही रहा था कि KGMU में 6 मज़ारों की मौजूदगी के दावे ने पूरे केस को और उलझा कर रख दिया है। क्योंकि डॉक्टर रमीज से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और गंभीर खुलासे हो रहे हैं।